All the students, good morning. Have you a nice morning, students? Welcome to Mallava Public School. Welcome to Mallava Public School. All the students are also welcomed in the online class of Mallava Public School. Mallava Public School. मैं जगरूप मल्लावा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, नंदन और अभिनंदन करता हूं। आई हेल, रिसीव एंड वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ मल्लावा पब्लिक स्कूल। सभी बच्चे इधर देखेंगे, वॉच दिस वीडियो वंस और ट्वाइस एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। Now today we are going to teach you सॉक्रेट्स। लेसन का नाम क्या होगा? सॉक्रेट्स होगा। इसको सॉक्रेटिस भी कहा जाता है। बेटे समझ में आया? सॉक्रेट्स माने इसको कहा जाता है सॉक्रेट्स। कक्षा 10 के लिए है बेटे, इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। सभी बच्चे इधर देखेंगे। सॉक्रेट्स, सॉक्रेट्स को कहा क्या जाता है बेटे? सुकरात। सभी बच्चे समझ गए हैं? इसको लिखने वाले का नाम क्या है? रोधा पावर। रोधा की स्पेलिंग क्या होती है? RHODA। सभी बच्चे समझ गए होंगे हमने क्या बताया? RHODA, RHODA रोधा, POWER पावर, रोधा पावर। रोधा पावर इज द राइटर ऑफ द लेसन सॉक्रेट्स। रोधा पावर इज द राइटर ऑफ द लेसन सॉक्रेट्स और सॉक्रेटिस। सॉक्रेटिस के लेखक का नाम है रोधा पावर। रोधा पावर, RHODA, ये लिखा हुआ है बेटे। सभी बच्चे समझ गए? आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो एक नटवा बाबा की है। अभी तक गडरिया की कहानी बताया करते थे, आज बता रहे हैं नटवा बाबा। बाबा कैसा नटवा बाबा? तो हम चलते हैं, इधर ही देखिएगा। कहानी सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा। बहुत ही रोचक कहानी है और सुनने के बाद कहानी को समझ जाओगे कि सॉक्रेट्स में क्या है, सुकरात सॉक्रेटिस में क्या है। यहां पर नाम लिखते हैं यूनान का। किसका नाम लिखते हैं बेटे? बोलो। यूनान। क्या है ये? यूनान है। ये क्या लिखा है? यूनान। बेटे समझ में आया ये क्या लिखा है? ग्रीस इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? GREEC। ग्रीस माने क्या होता है? यूनान होता है। बेटे समझ आया? और यूनान का नाम क्या है? ग्रीस। अंग्रेजी में इसे ग्रीस कहा जाता है। तो यूनान में ही एक पड़ता है एथेंस। बताओ क्या? एथेंस शहर। एथेंस उस समय बताओ यूनान की राजधानी हुआ करती थी। यूनान की राजधानी का नाम क्या था? एथेंस। एथेंस वाज द कैपिटल ऑफ ग्रीस एट दैट टाइम। बेटे किस समय की बात कर रहे हैं? जिस समय सुकरात जीवित थे। सबकी समझ में आ गया सुकरात का जन्म कहाँ हुआ था? एथेंस शहर में हुआ था। एथेंस कहाँ है? यूनान देश में है। सभी बच्चे समझ गए होंगे हमने क्या पढ़ाया है। आगे चलते हैं, हम बताते हैं कि एक कंजर के घर में, एक नटवा के घर में सुकरात का जन्म हुआ था। सुकरात जाति का कंजर था, नटवा था। बेटे समझ में आया? अब कब जन्म हुआ था? ईसा मसीह। यहां पर लिखते हैं जीसस क्राइस्ट। बताओ क्या लिखते हैं? ईसा और मसीह। बताओ ये क्या लिखा है? ईसा मसीह। ईसा मसीह कौन है? बताओ बेटे ईसा मसीह है कौन? कहोगे कि ईसा मसीह जो है क्रिश्चियन। बताओ क्रिश्चियन धर्म के प्रवर्तक, ईसाई धर्म के प्रवर्तक का नाम है ईसा मसीह। अब ईसा मसीह के जन्म के 400 साल पहले, माने ईसा मसीह का जन्म ही नहीं संसार में हुआ था, उसके 400 साल पहले, इनके जन्म के 400 साल पहले ही अब ये सुकरात एथेंस शहर में रहते थे। हमने क्या बताया कि सुकरात जब पैदा हुए थे तो उसके 400 साल बाद ईसा मसीह का जन्म हुआ है। जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म माने ईसाई धर्म
को के प्रवर्तक बने। ईसाई धर्म का संचालन किया है किसने किया? ईसा मसीह ने। और ईसा मसीह के जन्म के 400 साल पहले, आज नहीं, इनके जन्म के 400 साल पहले ये जीवित थे। कहां? एथेंस शहर में। सबकी समझ में आ गया? हमने क्या पढ़ाया समझ में आ गया होगा। नियर अबाउट 400 years before the birth of Jesus Christ, before the birth of Jesus Christ, माने Jesus Christ was born, before Jesus Christ was born, Socrates was born in Athens before the 400 years जीसस क्राइस्ट was born। जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था उसके 400 साल पहले सुकरात कहां रहते थे? सॉक्रेट्स lived in Athens near about 400 years before Jesus Christ was born। जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था उसके 400 साल पहले ये रहते थे। कहां रहते थे? एथेंस शहर में। सबकी समझ में आया? इतनी अभी बात बताई थी तो थोड़ी बात बताई है। हुआ क्या बेटे? हुआ ये कि ये बड़ा गरीब था भाई, नटवा कंजड़ है, झुग्गी झोपड़ी में इसका जन्म हुआ था। इनका जो बाबा है नटवा बाबा, इसके नटवा के घर में इनका जन्म हुआ था। जैसे अब हम बताना चाहते हैं, अन्य जगह लोग जान नहीं पाएंगे, जैसे अपने बाजीगंज में कंजड़ रहते हैं नटवा, सुबह जाते हैं इधर उधर घूमा करते हैं, बड़े गंदे कपड़े पहनते हैं क्योंकि गरीब हैं। बड़ा ये गरीब था कौन? बताओ बेटे? सॉक्रेट्स, सुकरात, नटवा बाबा। नटवा और बाबा ये बड़ा गरीब था, छोटा था, बच्चा था। इस जब बच्चा ही था तो बड़ा कुरूप था और नाटे कद का था, आंखें निकली हुई थी, नाक चपटी थी, ऐसा देखने में लगता था जैसा बिल्कुल ही क्या है, कोई जानवर हो। और जानवर की तरह जमीन में ही लेटा रहता था। बताओ क्यों रहता था? क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं था, उसके पास फर्नीचर का अर्थ क्या होता है बेटे बताएंगे? साज सज्जा के सामान नहीं थे, कपड़े लत्ते नहीं थे, उसके पास कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। दरिया वाले उस समय स्कूल थे थोड़े बहुत। कहां? एथेंस शहर में, यूनान देश में एथेंस शहर में दरिया वाले स्कूल थे। तो क्या करता था ये नटवा बाबा? ये जो नटवा बाबा था इतना बड़ा पतेला लेकर स्कूल चला जाता था, नंगे पांव, फटे शर्ट पहने, मांगी जाची कहीं पड़ी है, बताओ क्या, घूरे उरे पर उसको पहनकर ऐसे उबड़ खाबड़ चला जाता था केवल खाने के लिए, क्योंकि उसके पास खाना भी नहीं था। उसके पिताजी क्या करते थे? सिलबट्टा बनवा लो, पत्थर काटने वाले थे बेटे, समझ में? स्टोन कटर थे। बड़ा गरीब था तो जाता था, लेकिन हर नटवा की एक कहानी होती है। क्या कहानी होती है? बड़ा संगीत बजाता था भाई, गाना गाएगा और गाना गाने के साथ कला करेगा तो लोग पैसा देंगे, लेकिन वो क्या करता था। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एथेंस शहर में जो शिक्षा दी जाती थी उसमें जिम्नास्टिक एंड जो था म्यूजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन थे। यानी जिम्नास्टिक एंड द म्यूजिक वेर द इंपॉर्टेंट लेसन्स इन द एजुकेशन ऑफ एथेंस। एथेंस शहर में क्या पढ़ाया जाता था शिक्षा के साथ? बताओ, व्यायाम करना माने कला करना पढ़ाया जाता था और संगीत गाना सिखाया जाता था। ये दो महत्वपूर्ण पाठ थे और इनको पहले से जानता था कौन? बताओ बेटे, कौन जानता था? यही नटवा जो सुकरात था ये जानता था। बताओ क्यों? क्योंकि अपने घर में क्या करता था? इस पेड़ से उस पेड़ में लटका, पेड़ के नीचे रहता था, उसके पास कोई घर ही नहीं था, जमीन में सोना, कहीं टांग ऊपर कर देना, कहीं पेड़ में लटक जाना। अब बेटे गुड़गुड़ाया करता था क्या? तरु की सूखी डाली पे, तरु की सूखी डाली पे सीखा है कली ने मुस्काना, ऐसे तराने छोड़ा करता था, पहले से जानता था। सबकी समझ में आया। और ये उस समय स्कूल जाता था जब वहां इंटरवल हो जाता था, दरिया वाले स्कूल प्राइमरी में उस समय पढ़ने जाता था जब वहां इंटरवल हो जाता था। सभी बच्चे समझ गए हैं कब जाता था इंटरवल? क्यों? खाने के लिए जाता था। और जो मास्टर साहब उसे पढ़ाते थे तो उस पीरियड में पहुंचता था जब जिम्नास्टिक माने जिम, देखा होगा जिम माने व्यायामशाला, और म्यूजिक ये पाठ जब पढ़ाए जाते थे इनमें वो माहिर ही था और दोनों बहुत अच्छी तरह से कर लेता। थोड़ी बहुत देर रखता था खाना खा के और पतेला भर खाना लेकर अपने घर आता जाता था, लोगों को बांटता था। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, था तो बड़ा गरीब, लेकिन हुआ क्या था? तो ये बहुत ही गरीब, इतना गरीब था कि उसके पास कुछ भी नहीं था।
फिर भी दिमाग उसके पास बहुत था, छोटे घर का पौना था, बड़ा कुरूप देखने में लगता था। सभी बच्चे समझ गए होंगे। हुआ क्या, धीरे धीरे वो बड़ा होता गया। अब बड़ा हुआ, गरीब तो था ही, लेकिन उसने कभी भी शारीरिक आराम पर ध्यान नहीं दिया। गरीब था, गरीब ही रहा, अपनी अमीरी के विषय में कभी सोचा ही नहीं। बेटे सबकी समझ में आ गया। उस जमाने की बात जो उसे मालूम ही नहीं था, तो उसका विवाह हो गया। किसका विवाह हो गया? सुकरात का। सुकरात का विवाह कर दिया गया। बेटे समझ में आया। और जो सुकरात का विवाह हो जाएगा तो बच्चे हुए तीन बच्चों का बाप भी बन गया। कौन बन गया? सुकरात बन गया। बेटे 3 बच्चों का बाप भी बन गया, सुकरात का विवाह भी हो गया। लेकिन सुकरात ने कभी भी अपने वैवाहिक जीवन पर, अपने आराम पर, अपने साज सज्जा पर ध्यान नहीं दिया। सभी बच्चे समझ में होंगे हमने क्या पढ़ाया है। बाबा नटवा की कहानी बता रहे हैं। नटवा बाबा अमर रहे, नटवा बाबा अमर रहे। बेटे समझ में आया है नटवा बाबा क्या है? पूरा कंजड़ है। हुआ क्या, इसके लड़के बच्चे भी ऐसे घूमते थे। 3 बच्चे थे, पता नहीं लड़कियां थी कि लड़के थे, और ऐसे वो भी गरीब थे, वो भी ऐसे घुमा करते थे। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, क्या? बहुत ध्यान से सुनोगे अच्छे बच्चों, प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे बहुत ध्यान सुनोगे। जो एथेंस शहर था, बताओ कौन शहर? एथेंस शहर जो था, वहां पर एक बहुत ही विचित्र लीला थी। क्या यहाँ पर जो था वो बलि चढ़ाई जाती थी देवी देवताओं पर। बताओ, बलियां चढ़ाई जाती थी, बलियां चढ़ाई जाती थी, जानवरों की बलियां। बेटे समझ में आया? आदमी की भी कहीं कहीं बलि चढ़ाई जाती थी एथेंस के देवी देवताओं पर। एथेना नाम की एक देवी थी, बताओ कहां? एथेना नाम की एक देवी थी, कहां? एथेंस शहर में। आस्कुलेपियस नाम के एक देवता थे। आस्कुलेपियस नाम के एक देवता थे। इनके ऊपर लोग बलियां चढ़ाते थे और इसको बहुत ही पवित्र कर्म माना जाता था एथेंस शहर में। सुकरात ने जब ये देखा तो सोचा ये तो बहुत ही गलत कार्य है। बेटे यहीं से कहानी शुरू होती है, असली कहानी बेटे यहीं से शुरू होती है। तो एथेंस शहर था तो बड़ा गरीब। अब गरीब आदमी की बात कौन सुनने वाला है? अब ये क्या करता था? छोटे कद का था, बहुत ही जानवर जैसा लगता था, आधा जानवर आधा पुरुष, आधा जानवर आधा पुरुष लगता था, माने आधा जानवर आधा मानव लगता था। ये जाता और बाजार में खड़ा हो जाता। कहां? बाजार का मतलब है भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर, और अच्छी अच्छी बातें करने लगता, क्योंकि उसके पास दिमाग ज्यादा था। बताया करता था कि देवी देवताओं पर बलि चढ़ाने की अपेक्षा भी बहुत से महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य हैं इस संसार में। क्या है? देवी देवताओं पर बलि चढ़ाने की अपेक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, अर्थात आदमी को बलियां नहीं चढ़ानी चाहिए। उसने कहा कि मनुष्य को अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए, ये जानने के लिए कि कौन सी चीज सही है, कौन सुंदर है, कौन सत्य है, और कौन अच्छी है, कौन खराब है। लेकिन लोगों ने क्या समझा? लोगों ने क्या समझा? ये दुनिया को मूर्ख बना रहा है, स्वयं तो मूर्ख है ही और दुनिया को भी मूर्ख बना रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी आदमी हुए जिन्होंने कहा कि सुकरात सही कह रहा है। अब सुकरात ने तो बड़ी लंबी दाढ़ी रखा ली, हमारी तरह बिल्कुल बाबा बन गया। बेटे बन क्या गया? बाबा, बिल्कुल पूरा बाबा बन गया। अब उसको लोग पागल भी कहते, लेकिन कुछ लोग उसको बाबा समझते कि बिल्कुल बाबा सच्चे हैं। और जो लोग उस समय एथेंस में बहुत से ऐसे आदमी थे जो गरीब भी थे, अब वो अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए तथा उससे मिलने के लिए उसके पास जाते, उसे अपने घर बुलाते, उसका स्वागत करते, सम्मान करते। धीरे धीरे वो और भी, बताओ, उसकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैल गई। उसके शिष्य भी हो गए। बेटे समझ में आया? इसके शिष्य भी हुए, और इसके शिष्य हुए जैसे प्लेटो। बेटे क्या? प्लेटो किसका? इसका ही शिष्य था। किसका शिष्य था? सुकरात का। सुकरात का शिष्य हो गया। ऐसे सुकरात के शिष्य होते गए। हुआ क्या? जो एथेंस पर, बताओ ये शहर क्या है? एथेंस। इसके ऊपर जो लोग शासन कर रहे थे, भाई एथेंस पर कोई शासन करेगा। इस पर जो लोग शासन कर रहे थे, उन्होंने सोचा
ये लोगों के दिमाग में संदेह भर रहा है और उन चीजों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है जो विश्वास करने के लिए सिखाई गई है। उन चीजों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। तो सुकरात को के ऊपर मुकदमा चलाया गया और सुकरात को बुलाया गया। कहां बताओ? दरबार कोर्ट में बुलाया गया। कहां बुलाया गया? कोर्ट में। उसके यहां सम्मन भेजे गए। कोर्ट में उसे जाना पड़ा। उसके शिष्यों ने कहा, बाबा, अरे मेरे बाबा, सच्चे बाबा, तुम क्या करो कि अभी यहीं ठहरो और जाओ नहीं कहीं। तो सुकरात ने कहा, मौत सिर्फ एक बार आती है, बार बार नहीं। मैं मौत से कभी नहीं घबराता हूं। जो चीज सत्य है, सत्य की ही मैंने शिक्षा दी है और मैं मर भी गया तो कोई बात नहीं, मौत तो एक बार आएगी। मैं सत्यता के लिए, अच्छी बातों के लिए 1000 मौत मरने के लिए तैयार हूं। किसने कहा बेटे? सुकरात ने कहा। और सुकरात दरबार को चला गया या राजा के यहां चला गया। सबकी समझ में आ गया? जो गवर्नर थे, जो शासक थे, उनके पास चला गया और सुकरात के ऊपर मुकदमा चलाकर उसे मौत की सजा दी गई। काहे की सजा दी गई? मौत की इसे सजा दे दी गई। किसको मौत की सजा मिली थी बेटे? बोलो। कहो, सुकरात को मौत की सजा दे दी गई। और जब मौत की सजा उसे दी गई तो उसकी बीवी और उसके बच्चे तीनों उसके पीछे पीछे गए और न्यायालय, कोर्ट है, न्यायालय है, न्यायालय में खड़े हो गए। उसके बहुत से शिष्य वहां उपस्थित थे। सभी बच्चे समझ गए हैं। और जब यहाँ उपस्थित थे तो उनमें से बहुत से लोग रो रहे थे, बहुत से लोग शांत थे। सुकरात ने कहा, सभी लोग शांत रहो, कुछ होने वाला नहीं है। सभी बच्चे समझ गए होंगे। लेकिन हुआ क्या? जब सुकरात को मौत की सजा दी जानी थी तो उसमें एथेंस में मरने से पहले, मतलब मौत के समय उसे जहर का प्याला पिलाया जाता था। फांसी की सजा नहीं दी जाती थी, जहर का प्याला पिलाया जाता था। अब एक जो जेलर था वो जहर के प्याले को लेकर आता है और रोने लगता है। कहता है, हे महाराज, जितने भी लोग, हे मेरे बाबा, हे मेरे सच्चे बाबा, जितने भी लोग इस स्थान को आए हैं उनमें सबसे सुंदर, सबसे सच्चे और सबसे ईमानदार तुम ही हो। मैं अगर तुमसे जहर का प्याला पीने के लिए कहूं तो मुझे क्षमा कर देना मेरे बाबा। क्यों क्षमा कर देना? क्योंकि दूसरे लोगों के बताओ व्यवस्था में मैं तुमसे कह रहा हूं। मैं आपसे कभी ऐसा नहीं कहता कि आप जहर का प्याला पी लें। मेरे अपराध को माफ कर देना मेरे बाबा, माफ कर दीजिए। तो कहा सुकरात ने, कोई बात नहीं, आप जहर का प्याला दीजिए। और जैसे ही जहर का प्याला उसने अपने हाथों में पकड़ा, वैसे क्या हुआ? कमरे में रोने की आवाज आने लगी। कहते हैं कि पूरा कमरा रोने की आवाज से भर गया। सुकरात ने कहा, रो मत, मुझे तो जाना है और तुम्हें तो जीवित रहना है। आई हैव टू गो एंड यू हैव टू लिव। इसलिए रोने से काम नहीं बनेगा। बेटे समझ में आया? उसने आधा जहर का प्याला पिया और उसके बाद रुका। तो वैसे ही उसके शिष्य ने पूछा, क्या पूछा है? कि हे मेरे बाबा, जरा ये बताइए, क्या बताइए कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा तो नहीं है? तो सुकरात ने कहा, मैंने अपने जीते जी कभी बलि नहीं चढ़ाई है और मैं आस्क्लेपियस देवता के एक मुर्गे का ऋणी हूं। अर्थात मेरे मरने के बाद बताओ, एक मुर्गे की बलि चढ़ा देना, किसके ऊपर चढ़ा दोगे? बताओ, आस्क्लेपियस देवता पर चढ़ा दोगे। तो कहा उसके शिष्य ने, बताओ, प्लेटो जैसे शिष्य ने कहा कि मेरे बाबा, तुम्हारी ये इच्छा तुम्हारे मरने के बाद अवश्य पूरी कर दी जाएगी। तो इस पर जब कहा कि अवश्य पूरी कर दी जाएगी तो उसने, प्लेटो ने और पूछा, मेरे बाबा ये जरा बताइए कि और भी आपकी कोई इच्छा है? तो सुकरात ने कहा, कुछ कह न सका क्योंकि जहर उसके ऊपर से नीचे फैल गया था। और जब फैल गया था तो उसके बाद सुकरात का देहांत हो गया, मर गया। एक अच्छे आदमी को कैसे मारा गया आप जान गए हैं।
कि तब से प्रसिद्ध हो गए कौन? सॉक्रेटिस से नटवा जो बाबा थे, कंजर के घर में इसका जन्म हुआ था। कभी भी उसके पास खाने के लिए भी नहीं था। अगर वो चाहता तो बहुत बड़ा आदमी बन जाता, लेकिन उसने पैसे के पीछे भागने का कोई साहस नहीं किया। बेटे समझ में आया? तुमने नाम सुना होगा नाइक। बहुत से लोग टोपी पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, लोअर पहनते हैं, उस पर नाइक शब्द लिखा होता है। नाइक शब्द का अर्थ होता है विजय की यूनानी देवी। सभी बच्चे समझ गए हैं? विजय की यूनानी देवी। बेटे ग्रीस गुडेस ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री की देवी है कौन? नाइक या नाइक ही लिखा होता है। सभी बच्चे समझ गए हैं? हमने कहानी समझा दी है, उसका नाम है सॉक्रेटिस बाय रोधा पावर, RHOTA रोधा, POWER। सभी बच्चे समझ गए होंगे? अंग्रेजी में थोड़ी कहानी सुनेंगे, इसलिए अंग्रेजी में हालांकि तुम्हारे में सुनने के लिए लिखने के लिए नहीं है, फिर भी अंग्रेजी पढ़ रहे हो, थोड़ी बात सुन लो। बेटे सुनो, सॉक्रेटिस वाज बोर्न इन एथेंस। Socrates was born in Athens. He was born before Jesus Christ. He was born near about 400 years before Jesus Christ was born. Jesus Christ के जन्म के 400 साल पहले बताओ सुकरात एथेंस में जन्मे थे या एथेंस में रहते थे? सबकी समझ में आ गया? Socrates was very poor. His father was a stone cutter and he was shabbily dressed. In this way, his life was very miserable. He had no house and no furniture. His face, his structure of body was very rude and ugly because he was very short. He was very short. His neck was on his shoulder. His eyes was bulging. His face was flat. In this way, he was like an animal in the form of a human being. That is why he had a brain which was full of intelligence and wit. He opposed the sacrifice. He opposed the sacrifice which was given to the Athena and Asclepius in Athens. In this way, he was summoned in the court and he was given the sentence of death by the rulers and the governors of Athens. He thought that he had not done any wrong thing in his life. He taught the people only that things which were beautiful and had the soft, tender effect over the heart of the people. In this way, he went to the court and he was given the cup of poison. He began to drink it, but the room was full of the public, full of the pupils and his 3 children. One wife was also near him at that time. He said that he wanted a calf should be sacrificed over Asclepius because he had not given any sacrifice during his lifetime. That is why he was indebted to Asclepius. Plato replied that all the things should be completed after his death, but after that he could not give any idea because the effect of the poison was over his body and brain. In this way, the life of a beautiful and good person was ended. यहां से कहानी समाप्त हो जाती है और हम आगे पढ़ाने जा रहे हैं। अब अपना टेक्स्ट देखोगे, सभी बच्चे समझ गए होंगे। हमने हिंदी में कहानी बताई है, सॉक्रेटिस सुकरात बाबा सुकरात, नटवा बाबा
सुकरात की कहानी सभी बच्चे समझ गए होंगे। नटवा बाबा सुकरात कौन था, क्या करता था, कैसा उसका जीवन था, क्या क्या उसने कहा है, सभी बच्चे समझ गए होंगे। अपना टेक्स्ट निकालेंगे, रोधा पावर टेक्स्ट पार्ट नंबर 1। बेटे मिला, देखिए बेटे अच्छे बच्चों, साक्रेट्स मीन्स सुकरात मिला टेक्स्ट सबको। पहला पैराग्राफ देखिए पार्ट नंबर 1। लिव्ड माने रहते थे, इन माने में, एथेंस माने एथेंस शहर में। सभी बच्चे समझ गए, सुकरात एथेंस शहर में रहते थे। अबाउट माने लगभग, 4 माने 4, 100 माने 100, ईयर्स माने वर्ष, 400 वर्ष, बिफोर माने पहले। सुकरात एथेंस शहर में 400 साल पहले रहते थे। सभी बच्चे समझ गए होंगे। साक्रेट्स मीन सुकरात, लिव्ड माने रहते थे, इन माने में, एथेंस माने एथेंस में, अबाउट माने लगभग, 4 माने 4, 100 माने 100, ईयर्स माने वर्ष, बिफोर माने पहले, लगभग 400 साल पहले रहते थे। लिखा है आगे जेसस क्राइस्ट माने ईसा मसीह, जेसस क्राइस्ट माने ईसा मसीह, और वाज बार माने जन्म से। ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 साल पहले सुकरात एथेंस शहर में रहते थे। पहली लाइन तो समझ गए होंगे, हमने हिंदी में जब कहानी बताई थी तब भी पहली लाइन का अर्थ भी बताया था। सुकरात कब रहते थे, कब जीवित थे? ईसा मसीह के जन्म के 400 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के 400 साल पहले सुकरात एथेंस शहर में रहते थे। साक्रेट्स लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years before the Jesus Christ was born। सभी बच्चे समझ गए, ईसा मसीह के जन्म के लगभग 400 साल पहले सुकरात एथेंस शहर में रहते थे। एज माने जब, ए माने एक, बॉय माने लड़के, और ही माने हुआ, आवाज माने थे। जब वह एक लड़का था, जब वो एक लड़के थे, माने सुकरात कोई आदमी के रूप में थोड़े पैदा हुए, छोटे लड़के होंगे। जब वो एक लड़के थे तो लिखा है वास माने थे, अगली माने कुरूप। हमने पढ़ाते समय ही बताया है कहानी, वो कुरूप थे, उनका कोई रूप नहीं था। ही वास अगली, वो कुरूप थे। अंडर साइज माने ठिगने करके थे, अर्थात नाटे थे, नाटे करका था, पौना पौना। एंड माने और, हेड माने रखते थे, ए फ्लैट माने चपटी, नोस माने नाक, और उनकी नाक बहुत ही चपटी थी। एंड माने और, बल्जिंग माने उभरी हुई, निकली हुई, आइस माने आंखें थी, उनकी आंखें बाहर निकली हुई थी। नाक चपटी थी, आंखें बाहर निकली थी, बहुत ही कुरूप थे, अंडर साइज ठिगने कद के थे। सभी बच्चे समझ गए होंगे, उनके बॉडी स्ट्रक्चर को बता रहा है शारीरिक वेशभूषा। सभी बच्चे नहीं कहेंगे हमारी कुछ समझ में ही नहीं आया, हमने क्या पढ़ा है। एक एक बात समझा रहे, एक अच्छा एक लड़का समझ जाएगा अगर वो हमारी बात को सुनेगा, वीडियो को एक बार देख लेगा। सभी बच्चे समझ गए हैं। आगे हिस माने उनके, फादर माने पिताजी, वास माने थे, एक पुअर माने एक गरीब, स्टोन कटर माने, स्टोन माने पत्थर, कटर माने काटने वाले। उनके पिताजी क्या थे? एक पत्थर काटने वाले, अर्थात वो एक नटवा थे। उनके पिताजी पत्थर काटने वाले थे, अर्थात वो कंजर था, नटवा था। सभी बच्चे समझ गए हैं। सो माने इसलिए, ही माने हुआ, वास माने थे या रहते थे, ऑलवेज माने सदैव, रादर माने अपेक्षाकृत, सैबली माने गंदी, ड्रेस्ड माने पोशाक में। सैबली शब्द आया है, डर्टी लिखा है,
सैबली माने गंदी, ड्रेस्ड माने पोशाक में, इसलिए वो सदैव गंदी पोशाक में रहते थे। बताओ गंदे कपड़े कौन पहनता था? सुकरात पहनते थे। क्यों पहनते थे? क्योंकि पिताजी कंजर और गरीब थे, कंजर थे, ऊट मतलब स्टोन कटर थे, पत्थर काटते थे, और उसके पास कोई घर मकान नहीं था, खाने की रोटी नहीं थी, इसलिए वो सदैव गंदे कपड़े पहने रहता था। उसके पास एक से ज्यादा कपड़े नहीं थे, हमसे भी ज्यादा गरीब था। बताओ हम तो गरीब हैं, हमसे भी ज्यादा गरीब कौन था? ये था कौन? सुकरात हमसे भी ज्यादा गरीब था। ए मेरे बच्चों जरा ध्यान रखना, सभी बच्चे समझ गए हैं, इसलिए वो सदैव गंदी पोशाक में रहता था। He was always in shabbily dressed, वो सदैव गंदी पोशाक में रहता था। क्योंकि his father was a stone cutter, उसके पिताजी एक बहुत ही खंजर या पत्थर काटने वाले थे। पहला पैराग्राफ खत्म हो गया है, अब दूसरा देखिए, 2 पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं। देखो बच्चे, लाइक माने के समान, अदर माने दूसरे, बॉयज माने लड़कों के समान, आप माने के, हिस माने अपने, एज माने आयु के, अपनी आयु के दूसरे लड़कों के समान। ही माने वह, वेंट माने जाता था, टू माने को, स्कूल माने विद्यालय को। कहता है अपनी आयु के दूसरे लड़कों के समान ही वो भी विद्यालय जाता था। कौन विद्यालय जाता था? सुकरात विद्यालय जाता था। व्हेयर माने जहां, द मोस्ट माने सबसे ज्यादा, इंपॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण, लेसन्स माने पाठ, जहां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पाठ, वेयर माने थे, म्यूजिक माने संगीत थे, जिम्नास्टिक माने व्यायाम थे। बताओ वहां की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कौन से 2 पाठ, 2 शिक्षाएं थी? एक था व्यायामशालाएं, दूसरा था संगीत, और दोनों वो अपने घर में उसकी शिक्षा पाई थी, पहले से जानता था। क्योंकि जितने भी कंजड़ होते हैं वे गाना गा लेते हैं बहुत बढ़िया, ढोलक बजा लेते हैं, कला कर लेते हैं, ताकि लोग उनके ऊपर पैसा उसको दें और उनका पेट पालन होता है। सभी बच्चे समझ गए हैं? तो ये 2 चीजें वहां पढ़ाई भी जाती थी। कहां? एथेंस शहर में। ही माने उसने, आल्सो माने भी, लर्नड माने सीखा था, इसने सुकरात ने, सम माने कुछ, साइंस माने विज्ञान भी सीखी थी, एंड माने और, मैथमेटिक्स माने गणित भी सीखी थी। उसने कुछ विज्ञान और उसने कुछ गणित सीखी थी। एंड माने और, ए लिटिल माने बहुत कम, अबाउट माने के विषय में, स्टार्स माने नक्षत्र विद्या, सितारों के विषय में उसने बहुत कुछ माने बहुत कम सीखा था। सभी बच्चे समझ गए? माने उसने गणित भी सीखी थी, उसने विज्ञान भी सीखी, नक्षत्र विद्या के विषय में थोड़ा बहुत सीख लिया, क्योंकि प्राइमरी पाठशाला में पढ़ने जाता था। बट माने लेकिन, नॉट माने नहीं, नियरली माने लगभग, सो मच माने उतना ज्यादा, हिस्ट्री माने इतिहास को, एंड ज्योग्राफी माने भूगोल को, लेकिन लगभग उतना ज्यादा इतिहास और भूगोल को नहीं सीखा था। बेटे समझ में आया? बट माने लेकिन, नॉट माने नहीं, नियरली माने लगभग, सो मच माने उतना ज्यादा, हिस्ट्री माने इतिहास, एंड ज्योग्राफी माने भूगोल, इतिहास और भूगोल को लगभग उतना ज्यादा नहीं सीखा था। एस माने जितना की, चिल्ड्रन माने बच्चे, लर्न माने सीखते हैं, टुडे माने आज, जितना बच्चे आज इतिहास और भूगोल के विषय में सीखते हैं उतना उसने नहीं सीखा था। सभी बच्चे समझ गए हैं? आगे, दिस माने या, स्ट्रेंज माने विचित्र, लिटिल माने छोटा, क्रिएचर माने प्राणी, ये छोटा सा विचित्र प्राणी। कौन छोटा सा? सुकरात, छोटा सा विचित्र प्राणी। विद माने वाला, शार्क माने छोटी, निक माने गर्दन वाला, छोटी गर्दन वाला, ये छोटा सा विचित्र प्राणी। एंड माने और, प्लेन माने समतल, फेस माने चेहरे वाला, समतल चेहरे वाला, छोटी गर्दन वाला, समतल चेहरे वाला, ये छोटा सा विचित्र प्राणी। वास माने था, ये थाटफुल माने विचारशील, चाइल्ड माने बालक था। बताता क्या यहां पर है? ये छोटी सी गर्दन, समतल चेहरे वाला,
ये छोटा सा विचित्र प्राणी क्या था? एक विचारशील प्राणी था। इसका मतलब है उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा था। यद्यपि वो कुरूप था फिर भी उसका विचार, उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा था। ये बताना चाहता है इसमें। प्यारे बच्चे, समझ में आया? ही माने उसने, वाच माने देखा था अर्थात देखा करता था। हिज माने अपने, कंपेनियंस माने बताओ किसको? साथियों को। वो अपने साथियों को देखा करता था। ऑल दी टाइम माने हर समय। एंड माने और। अलाउड माने अनुमति देता था। वेरी फ्यू माने बहुत कम। थिंग्स माने चीजों को। टू एस्केप माने बचने के लिए। हिज माने अपने। नोटिस माने ध्यान से। और बहुत ही कम चीजों को अपने ध्यान से बचने की अनुमति देता था। अर्थात उसके ध्यान से बहुत कम चीजें बचती थी। बहुत कम चीजों को अपने ध्यान से बचने के लिए वो अनुमति देता था, या बहुत सी चीजें, बहुत कम चीजें उसके ध्यान से बच पाती थी। सबको वो निरीक्षण कर लेता था, देख लेता था। सबकी समझ में आ गया बेटी? बोलो। एंड अलाउड और अनुमति देता था। वेरी माने बहुत, फ्यू माने कुछ, थिंग्स माने चीजों को, बहुत कुछ, बहुत कम चीजों को। टू एस्केप माने बचने की। हिट माने अपने। नोटिस माने ध्यान से। माने बहुत कम चीजें उसके ध्यान से बचती थी। बेटे समझ में आया? बहुत कम चीजें उसके ध्यान से छूटती थी। यहीं से हम वीडियो समाप्त करते हैं और इस वीडियो को देखिएगा। सभी बच्चे अधिक से अधिक संख्या में मल्लावा पब्लिक स्कूल में एडमिशन के लिए आग्रह करें। थैंक्स अ लॉट। बाय।